Good afternoon, everyone. If I'm audible to everyone, just raise your hand in the chat box. Okay. So let's with this webinar on FX. तो आज इस वेबिनार थ्रू मैं FX डिपार्टमेंट जो अलग अलग डिपार्टमेंट से उसके बारे में थोड़ा दिखाऊंगा. जो मैंने कोर्स ऐड किया है RBD इन FX, उसके बारे में थोड़ा प्रीक्वल देख लेंगे हम कि FX क्या होता है, RBD कहाँ पे यूज होता है, VFX के अंदर FX के क्या यूज है और वो सब. तो उससे पहले मैं मेरे बारे में थोड़ा बताता हूँ. Screen is not visible. Okay, I will share it again. Screen visible है अभी. Is the screen visible now? Okay, so it's visible. Are you able to see the interaction on the screen? If I'm scrolling, then the scroll is working or not? I think I should stop it and I will share it again. So are you able to see it now, and are you able to see the movement on the screen? If I'm scrolling it up, down, is it okay? Sure. Then let's start. Let me introduce myself. I'm Chetan. I'm a CGI artist with FX as my specialization. I'm in this industry, AVGC industry, from 2008. I have worked for many commercials. I've also worked for movies, for cartoon series, and I'm doing freelancing work also. Currently, I'm a senior 3D and VFX faculty at CG Animations, Pune. This is my background about this field. I used to be a 3D model in this industry before. Then I got interest in FX. Then I became an FX artist. So that's my background. Now let's start with our webinar. तो VFX क्या होता है? अभी हमें FX के बारे में जानना है, तो VFX क्या होता है वो भी पता होना चाहिए थोड़ा. जैसे VFX, किसी को भी हम पूछते हैं VFX क्या है, तो वो बोलेंगे मूवी मेकिंग ही बोलते हैं. तो VFX एक खुद में एक बड़ा फील्ड है. जैसे हमारा साइंस फील्ड रहता है, कॉमर्स फील्ड रहता है, वैसे VFX बहुत बड़ा फील्ड. उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स. जैसे अगर आप मूवी देखोगे कोई, तो मूवी के अंदर मूवी खत्म होने के बाद क्रेडिट्स देखते हो, तो क्रेडिट्स में आप देखोगे तो अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज लिस्ट रहते हैं. जैसे 3D मॉडलर रहेगा, टेक्सचर आर्टिस्ट, VFX के अंडर तुम्हें और 6-7 डिपार्टमेंट है.
तो उसी के अंदर हमारा एफएक्स डिपेंड भी आता है। तो एफएक्स क्या वो देख लेते हैं। वीएफएक्स के अंदर तुम रोटो, ट्रैकिंग, मैच मूविंग, बहुत सारी चीजें आती है, वो अलग अलग डिपार्टमेंट है, पर हमें आज फोकस करना है हमारे वेबिनार एफएक्स के बारे में। तो एफएक्स क्या होता है? तो स्पेशल इफेक्ट्स आर विजुअल ट्रिक्स और इल्यूजन्स आल्सो नोन एज एसएफएक्स, एसएफएक्स एंड एसपीएफएक्स। तो जो एसएफएक्स और एसपीएफएक्स है दोनों सेम ही रहते हैं, तो इनमें डिफरेंस मैं बताता हूँ तुमको क्या है। और एफएक्स जो है वो हमारा डिपार्टमेंट है। ये स्क्रॉल कर रहा है एक्सेस, एक मिनट। So I think I will go with this slide. तो FX और SFX में फर्क क्या होता है देख लेते हैं। SFX जो इफेक्ट जो क्रिएट करते हैं वो SFX और स्पेशल इफेक्ट्स आर क्रिएटेड ऑन सेट्स। जो सेट्स पे जो अपने इफेक्ट्स क्रिएट करते कैमरा थ्रू, उसे हम SFX कहते हैं। ये पुराने जमाने से यूज होता आ रहा है। अभी जो कंप्यूटर जनरेटेड होते हैं उसे हम FX कहते हैं। तो इनमें हम डिफरेंस देख लेते हैं। SFX मीन्स जो सेट बना के तोड़ते हैं, नहीं तो सेट पे जो ब्लास्ट बनाते हैं, वो सब SFX में आता है। जैसे ट्रेक मूवी देखा रहेगा, इंडियाना जोन्स देखा रहेगा आपने, फिर वो डायनासोर वाला कौन सा था, जुरासिक पार्क, तो वो सब में SFX बहुत ज्यादा यूज किया गया है। टाइटैनिक में भी यूज किया गया है, जैसे वो सेट बना के FX ऐड किए गए। तो वो टाइम सॉफ्टवेयर इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, तो उसके बाद रिक्वायरमेंट आ गया। तो SFX आज भी यूज होता है। जैसे तुम बेसिक सेट बनना है, फॉर एग्जांपल बाहुबली, तो बाहुबली में जो महल बनाया गया तो बेसिक सेट तो बनाया गया, पर जहाँ पे तुम्हें वो सोने का मूर्ति तोड़ने का है, वो पार्ट तो 3D में बनाया गया था। अब SFX का तुम्हें एग्जांपल दिखाने मैंने ये कुछ लेके रखे। ये जो पार्ट रहता है शूट पे, जो FX क्रिएट होते हैं वो SFX में है। मैड मैक्स तुम्हें देखा रहेगा, तो ये जो शूट के वक्त रिकॉर्ड करते हैं उस चीज को हम SFX कहते हैं। तो ये डस्ट डेब्रिज जो हम शूट कर पाते हैं। तो ये मूवी एक बहुत बड़ा एग्जांपल है SFX के लिए। इन्होंने बहुत सारे SFX किए हैं, उन्होंने ये व्हीकल्स भी क्रिएट किए हैं और उनको तोड़ा है। जैसे शॉर्ट में ये नेट स्लो रहा है, तो यहाँ पे जो इफेक्ट्स देखते हैं हम, तो टर्मिनेटर सैल्वेशन का भी देख लेते हैं। ये वाले भी जो पार्ट है, तो जो हम शूट के वक्त क्रिएट करते हैं FX, उसे SFX कहते हैं। कैमरा पे शूट होगा वो। और ये नेट बहुत स्लो चल रहा है, तो आप एक बार चेक कर लो, आपको समझ में आएगा ऑनलाइन जाके। फिर जो FX डिपार्टमेंट है उसके बारे में देख लेते हैं अभी। तो यही स्पेशल इफेक्ट्स जो हम शूट नहीं कर पाते वो हम क्रिएट करते FX में। फॉर एग्जांपल अगर आपको ताजमहल उड़ाना है, तो ताजमहल का सेट बना के हमें वो उड़ाने में हम उड़ा सकते हैं, पर वो उतना रियलिस्टिक नहीं लगेगा, तो फेक लगेगा। तो वो रियलिस्टिक करने के लिए हम सिमुलेशन आर्टिस्ट की मदद लेंगे, FX आर्टिस्ट की मदद लेंगे, इनको सिमुलेशन आर्टिस्ट भी कहते हैं, और वो तोड़ेंगे। तो इसका डेफिनेशन तुम देखोगे तो क्या रहता है, FX इज इमिटेशन ऑफ द ऑपरेशंस ऑफ रियल वर्ल्ड प्रोसेस और सिस्टम ओवर टाइम यूजिंग कंप्यूटर एप्लीकेशंस। तो वो रियल लाइफ में जैसे एलिमेंट्स बिहेव करते हैं वैसे ही हम कंट्रोल कर सकते हैं हमारे कंप्यूटर थ्रू। जैसे पानी का बिहेवियर हम रेप्लिकेट कर सकते हैं, और लावा रहेगा, लावा का बिहेवियर हम रेप्लिकेट कर सकते हैं, सैंड का बिहेवियर रेप्लिकेट कर सकते हैं, और उनको कंट्रोल करके मैनिपुलेट भी कर सकते हैं हमारे हिसाब से। तो वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट मिलता है हमें FX में। तो SFX में वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं मिलता।
एफएक्स में कैसा है कि फॉर एग्जांपल तुम्हें वाटर से कैरेक्टर जनरेट हो रहा है, ऐसे कुछ बनाना है, तो वहां पे हम एफएक्स आर्टिस्ट जो होता है वीएफएक्स में वो वाला पार्ट कराता है। जैसे सैंडमैन रहेगा स्पाइडरमैन 3 का, तो वो सब एफएक्स के अंदर। तो एफएक्स जैसे 10-12 साल पहले एफएक्स डिपार्टमेंट में अलग अलग डिपार्टमेंट्स नहीं थे। एफएक्स यानी एक पर्टिकुलर एक डिपार्टमेंट था जिसमें आर्टिस्ट को सब एफएक्स काम करना पड़ता था। तो वो टाइम सिचुएशन ऐसा था कि इतना वीएफएक्स का काम था, डायनामिक्स का काम इतना इंडस्ट्री में नहीं होता। और जब 2012 मूवी आया, अवतार आया, और कौन सा टर्मिनेटर सैल्वेशन, ऐसे बहुत सारे मूवीज वो टाइम में आ गए जिन्होंने डिस्ट्रक्शन पाइपलाइन ही चेंज कर दी इंडस्ट्री की, यानी उन्होंने डिस्ट्रक्शन पे बहुत ज्यादा फोकस किया। तो वो लेवल का भी डिस्ट्रक्शन हम फ्यूचर ऑफ एनिमेशन, हाँ मैं क्वेश्चंस के तुम्हारे आंसर करूंगा एक बार सेमिनार होने के बाद। मैं तुम्हें ये सब डिटेल में तुम्हारे सब क्वेश्चंस के आंसर देता हूँ। तो एफएक्स आर्टिस्ट ही फ्यूचर है ज्यादा करके, क्योंकि अभी उसकी ओपनिंग्स बहुत है। ये सब में हम एंड में आते हैं जब मैं तुम्हें सब एक्सप्लेन करने के बाद। तो जैसे मैं कह रहा था कि 10-12 साल पहले जब एफएक्स बहुत हार्ड माना जाता था, मींस मूवीज यूज नहीं करते थे कि वो पर्टिकुलर चीज तोड़ने के बहुत प्रॉब्लम्स आते थे। फॉर एग्जांपल रावण मूवी जो था, रावण मूवी में भी बहुत प्रॉब्लम आया था। जब वो सीएसटी जब क्रैक करना है, वो सीएसटी के ऊपर की जो वो डॉल है वो गिरती है, तो वो टाइम पे बहुत इश्यूज आए थे क्योंकि तब सॉफ्टवेयर स्ट्रॉन्ग नहीं थे और ऐसी पाइपलाइन नहीं थी, एफएक्स की स्पेशल पाइपलाइन नहीं थी। छोटा मोटा तोड़फोड़ चलता था मूवीज में। जब 2012 मूवी आ गई, तुमने देखा रहेगा 2012 या अवतार, फिर टर्मिनेटर सैल्वेशन, ये 2008-9 के टाइम पे जो मूवीज आई उनका डायनामिक्स देखो तुम, यानी एफएक्स देखो, डिस्ट्रक्शन देखो वो मूवीज का, ट्रांसफॉर्मर्स और वो। तो उन लोगों ने एक नया पाइपलाइन जनरेट किया, वीएफएक्स में एक नया पाइपलाइन जनरेट किया, उसे डिस्ट्रक्शन पाइपलाइन कहने लगे। डिस्ट्रक्शन पाइपलाइन मींस चीजें तोड़नी फोड़नी कैसी है। तो वो अकॉर्डिंगली सॉफ्टवेयर डेवलप हो गए। तो वो टाइम पे जो एफएक्स आर्टिस्ट रहा करते थे, यस, तो वो टाइम पे जो सॉफ्टवेयर्स थे तो वो इतने सपोर्टिंग नहीं थे। ये जो सिमुलेशन एफएक्स का काम रहता है उसके लिए तुम मशीन भी बहुत हेवी लगते हैं और टाइम भी बहुत लेता है सिमुलेशंस का वर्क। तो ये अभी चेंज हो गया ट्रेंड। जैसे तुम एवेंजर्स में देखोगे तो ये सब डिस्ट्रक्शन पाइपलाइन यूज करते हैं लोग। तो एफएक्स जो डिपार्टमेंट है वो डिवाइड किया गया है अभी 4 डिपार्टमेंट्स में। तो जैसे मैंने कहा कि 10-12 साल पहले एक एफएक्स आर्टिस्ट को सब काम करना पड़ता था क्योंकि वो इतने हाई लेवल का काम रहता था। अभी एफएक्स के अंदर भी 4 मेजर डिपार्टमेंट है। आप आज एफएक्स इंडस्ट्री में जाते हो एज एक्स आर्टिस्ट, तो आपको ऐसी रिक्वायरमेंट मिलेगी कि हमें आरबीडी आर्टिस्ट चाहिए, या पार्टिकल्स वाला चाहिए, फ्लूइड्स वाला चाहिए, सीएफएक्स चाहिए। तो ये डिपार्टमेंट्स क्या होते हैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो हमारा कोर्स है अभी रीस्किल डिस्कवरी पे, उसका ये आरबीडी का रहेगा, इंट्रोडक्शन टू आरबीडी। तो ये सबसे बेस है, इसी पे डिपेंडेंट रहता है ये सिस्टम, ये तीनों सिस्टम भी इसी पे डिपेंडेंट है। तो हम ये तीनों सिस्टम्स क्या होते हैं मैं तुम्हें एक वीडियो के थ्रू दिखा देता हूँ, हमें समझ में आएंगी। आरबीडी क्या होता है, पार्टिकल्स क्या होता है, फ्लूइड्स क्या होता है, सीएफएक्स क्या होता है। तो मैंने इस काम निकाल के रखा है। तो ये जो है तोड़फोड़ सब, तो ये आरबीडी का रहता है। जो आरबीडी आर्टिस्ट रहता है, रिजिड बॉडी डायनामिक्स कहते हैं इसको, उस आर्टिस्ट का काम रहता है कि ये सब तोड़फोड़ जो है वो जनरेट करे मूवीज में। तो ये आपको देखने के लिए 1 सेकंड का काम है, पर ये बनाने में आर्टिस्ट को 5 से 6 दिन लग जाते हैं क्योंकि सिमुलेशंस को टाइम लगता है बहुत। सिमुलेशंस यानी एफएक्स आर्टिस्ट को सिमुलेटर्स भी कहते हैं। वो आरबीडी का एग्जांपल था। जो कुछ आप मूवीज में तोड़फोड़ देखते हो, जैसे बिल्डिंग है, बिल्डिंग तोड़ी है, या अर्थक्वेक दिखाया है, देखा रहेगा वो चुटकी बजा के सब गायब होते हैं, तो वो पार्टिकल सिस्टम, ये पार्टिकल सिस्टम रहता है। तो समुंदर बनाना भी पार्टिकल से होता है। समुंदर, नकली समुंदर हम बना सकते हैं। फिर पार्टिकल से जैसे सैंडमैन क्रिएट कर सकते हैं। और ये मूवी पायरेट्स ऑफ कैरिबियन देखा रहेगा, तो इसमें हमने वो समुंदर देखा है, वो पूरा का पूरा रियल फ्लो में बनाया गया है। रियल फ्लो सॉफ्टवेयर आता है,
अभी वो यूज नहीं होता। अभी माया के अंदर एक सिस्टम आया है बाइफ्रॉस्ट, जिसमें होता है ये वाला सिस्टम। तो ये जो स्प्लैश बिश है ये सब क्रिएट करता है पार्टिकल्स वाला आर्टिस्ट। तो एकदम रियलिस्टिक लगता है सिमुलेशंस। तो ये वेव्स और ये सब, तो आजकल जो कुछ हम मूवी देखते हैं उसमें से 90% तो वीएफएक्स जनरेटेड रहता है। जो भी सुपर हीरो तुम देखते हो, उसके पावर्स देखते हो, वो तो जनरेट एक वीएफएक्स आर्टिस्ट ही करता है। अभी ये फ्लूइड्स वाले का काम रहता है। फ्लूइड्स वाला क्या करेगा, ब्लास्ट बनाएगा, स्मोक बनाएगा, अलग अलग टाइप्स के ब्लास्ट। जैसे शूट के वक्त हम ब्लास्ट बना के, जैसे एसएफएक्स में ब्लास्ट बना सकते हैं, पर एक पर्टिकुलर ब्लास्ट चाहिए मुझे, जैसे न्यूक्लियर ब्लास्ट दिखाना है, तो न्यूक्लियर वेपन तो हम डिप्लॉय नहीं कर सकते ना सिर्फ शूट के लिए, तो वो हमें फ्लूइड्स में बनाना पड़ेगा। तो अलग अलग टाइप के ब्लास्ट रहते हैं, ये भी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाना पड़ता है एफएक्स आर्टिस्ट को। जैसे मटेरियल कौन सा है, ब्लास्ट किस टाइप का ब्लास्ट है, पेट्रोल का ब्लास्ट है, ग्रेनेड का ब्लास्ट है, डिपेंड करता है वो। तो ये सब उसमें सिखाया जाता है कि कहाँ पे कौन सा ब्लास्ट करना है। तो ये तुम देख रहे हो कितना रियलिज्म है इसमें, स्मोक का वो टेक्सचर देख रहे हो, ये ब्लास्ट का टेक्सचर, ये थिकनेस ऑफ स्मोक, ये सब कंट्रोल करना एक फ्लूइड वाले का काम रहता है। तो ये सब सिमुलेशन है, फ्लूइड सिमुलेशन से ही है। तो एज ए इंडस्ट्री में जो इफेक्ट्स वाला काम करेगा बंदा फ्लूइड का, तो वो सिर्फ ब्लास्ट और ये बनाएगा, फायर, स्मोक, देन मैजिकल इफेक्ट्स, जैसे जिनी का इफेक्ट है, जिनी आ रहा है तो वो स्मोक आता है, वो सब जो चीजें वो बंदा वाला करेगा। तो ये देखो कितने अच्छे अच्छे ब्लास्ट हैं। तो ये दिखने में तुम्हें आधा 2 सेकंड का शॉट रहने, यही शॉट मिनिमम हफ्ता जाता है, तो वो काम रहता है। तो ये आर्टिस्टिक है। अभी ये वाला जो तीसरा 4th वाला फील्ड है वो CFX है। ये भी अभी 10 साल में 5 साल में इसको बहुत डिमांड आया है। CFX यानी कैरेक्टर इफेक्ट्स वाला। तो इनका काम क्या रहता है कि कैरेक्टर के ऊपर का जो इफेक्ट्स रहेगा ये वाले बंदे करते हैं। जैसे कैरेक्टर के ऊपर हेयर फर है, जिसके ये सब 3D है, तो ये देखो ये भी 3D है। जो उसका हेयर एंड फर है वो काम करेगा CFX आर्टिस्ट। तुमने नार्निया मूवी देखा रहेगा, गोल्डन कंपास, फिर ये सब मूवीज में यूज होता है, एंड किंग, मोगली। ये जो फर्स रहता है इसके ऊपर का, वो जो कैरेक्टर जनरेट करता है वो रहता है CFX आर्टिस्ट। वो कैरेक्टर इफेक्ट से रहता है उसका फुल फॉर्म। जैसे ये हेयर एंड फर, तो प्रॉपर लगना चाहिए, फील भी आना चाहिए कि हेयर एंड फर वो देखो। तो वो आर्टिस्ट का काम इतना ही रहेगा कि हेयर एंड फर जनरेट करके दे। तो ये देखो कैरेक्टर के जो हेयर्स हैं, जैसे कैरेक्टर मूव कर रहा है तो वो भी इंटरेक्ट कर रहे हैं। क्लोथ्स, कपड़ा भी उसी के अंदर आता है, CFX आर्टिस्ट के अंदर 3D कैरेक्टर है, उसके ऊपर एक कपड़े मूव करेंगे। जैसे ये कैरेक्टर मूव कर रहा है तो इसके ऊपर कपड़े भी इंटरेक्ट कर रहे हैं ना, तो वो सब आता है CFX के अंदर। एफएक्स में 4 डिपार्टमेंट जो अभी मेजर चल रहे इंडस्ट्री में, ये 4 डिपार्टमेंट्स हैं, RBD, पार्टिकल्स, फ्लूइड, CFX। इसके अंदर भी थोड़े सब डिवाइड आते हैं। जैसे अगर पार्टिकल्स आप सीखना चाहते हो तो उसके अंदर भी क्राउड सिमुलेशन आता है। जैसे क्राउड तुमको जनरेट करना है ज्यादा, जैसे ज़ॉम्बीज मूवी देखा रहेगा, और आजकल तुम कोई मूवी देखते जहाँ पे क्राउड है, वो सब 3D क्राउड रहता है, तो वो सिस्टम से हम जनरेट कर सकते हैं। तो इसमें भी सब डिविजन्स आते हैं अगर आप एफएक्स में करियर करना चाहते हो तो अभी यहाँ तक किसी को डाउट रहेगा तो आप मुझे क्वेश्चन पूछ लो 4 डिपार्टमेंट्स में। इसके बाद हम जो हमारा कोर्स है स्किल रिडिस्कवरी पे, RBD इंट्रो, ओके। तो स्टार्ट करने के लिए आपको बेसिक माया जो सॉफ्टवेयर है उसका इंटरफेस मालूम होना चाहिए। अभी माया ही सॉफ्टवेयर क्यों है वही बता देता हूँ। माया सॉफ्टवेयर इसलिए कि अभी वो इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर है। जैसे तुम ये देखोगे मैंने अबाउट सॉफ्टवेयर में यहाँ पे ये बनाई है। तो सॉफ्टवेयर तो बहुत सारे मार्केट में, और एफएक्स हम माया में क्यों स्टार्ट करेंगे, तो उसके लिए रीजन है कि माया एक ऑस्कर विनर सॉफ्टवेयर है। आपने सुना रहेगा कि सॉफ्टवेयर को भी ऑस्कर मिलता है क्या, तो माया की जो फ्लूइड सिस्टम है उस सिस्टम को ऑस्कर है। 2008 या 9 तक इसको ऑस्कर मिलता था, और ये इंडस्ट्रियल बेस्ड इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर है।
अगर आपको अगर आगे जाके स्टूडियोज में जॉब करना है तो आपको इंडस्ट्रियल सॉफ्टवेयर पे करना है, जैसे ब्लेंडर पे आप करोगे या मैक्स पे करोगे या सिनेमा 4D पे करोगे, तो वो सॉफ्टवेयर तुम्हें इंडस्ट्री स्टैंडर्ड नहीं है, तुम जाके वो इंडस्ट्री में काम नहीं कर पाओगे। जो जो प्रोडक्शन हाउस है बड़े बड़े, वो ऑटोडेस्क माया यूज करते हैं, तो इसलिए हम ये सॉफ्टवेयर से खेलेंगे। अभी स्टार्ट करना है तो तुम्हें बेसिक इंटरफेस पता होना चाहिए सॉफ्टवेयर का, जैसे ये माया सॉफ्टवेयर है, इसका इंट्रोडक्शन में मैं बेसिक तुम्हें इंटरफेस बता दूंगा। बेसिक इंटरफेस के साथ साथ हम बेसिक एकदम मॉडलिंग देखेंगे और थोड़ा सा लाइटिंग और टेक्सचरिंग लगेगा हमें ये स्टार्ट करने से पहले, जो इस 3D का एक बेसिक डिपार्टमेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हें इधर मुझे कुछ तोड़ना है, तो मुझे एक छोटा सा मॉडल तो चाहिए। ये मैं तुम्हें एंड में दिखाता हूँ एक छोटा सा बना के। तो ये तुम्हारा जो क्वेश्चन था उसका कहाँ से स्टार्ट करोगे, तो आपको थोड़ा सा मॉडलिंग आना चाहिए और थोड़ा सा टेक्सचरिंग बेसिक वाला, बाकी और इंटरफेस का मालूम होना चाहिए, इंटरफेस कैसे यूज करते हैं माया। तो हम आरबीडी स्टार्ट कर सकते हैं। वैसे वो कोर्स में मैं स्टार्टिंग के 2 लेक्चर आपको इंटरफेस और जो लगेगा वो सब एक्सप्लेन कर ही दूंगा। तो ये सॉफ्टवेयर का है। तो अभी हम और किसी के डाउट्स क्वेश्चन रहेंगे जो मैंने 4 एफएक्स के बारे में ये सब बताया उसमें, तो आप पूछ सकते हो। नहीं तो अभी आरबीडी क्या होता है वो बताता हूँ, और हम आरबीडी से क्यों स्टार्ट करने वाले। तो आरबीडी क्या है, रिजिड बॉडी सॉल्वर्स रहते हैं, यानी रिजिड बॉडी डायनामिक्स। हम स्कूल में भी पढ़ते आए बेसिक। रिजिड बॉडी क्या होता है कि एक्टिव बॉडी रहती है और पैसिव बॉडी। जो नेचर में भी है, जो मूव नहीं करेगी वो क्या हो गई, पैसिव बॉडी हो गई, जो मूव करेगी वो एक्टिव बॉडी हो गई। तो डायनामिक्स में भी वही करना पड़ता है, जो कुछ बॉडी मूव करेगी और उसका इंटरेक्शन दूसरे बॉडी पे कैसे होगा, वो सब जो सिस्टम हमें क्रिएट करनी पड़ती है उसे हम रिजिड बॉडी डायनामिक्स कहते हैं। तो हर सॉफ्टवेयर में सब सिस्टम के एक एक सॉल्वर्स रहते हैं। जैसे ये रिजिड बॉडी सॉल्वर है, तो इसमें हमें इक्वेशंस क्रिएट नहीं करने, जैसे फिजिक्स के इक्वेशंस है वो सब हमें नहीं डालने। हमें सिर्फ एट्रीब्यूट्स कहाँ पे कौन सा यूज करना है वो पता होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल ग्रेविटी कितनी होती है हमको पता है, तो इतना तो फिजिक्स सबको ही आता रहेगा कि ग्रेविटी कितनी है। ग्रेविटी कितनी रहती है 9.8। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब नीचे गिरता है तो ग्रेविटी रहती है इसलिए नीचे गिरता है, तो उसमें फिजिक्स एक्ट हो रहा है, थोड़ा फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं। कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है, तो ग्रेविटी फोर्स एक्ट हो रहा है। तो मैं एक बेस बना के दिखाता हूँ तुमको यहाँ पे। जैसे ये बॉल मुझे नीचे गिराना है, तो इसमें एक्टिव चीज कौन सी रहेगी, एक्टिव चीज रहेगा जो बॉल नीचे आएगा वो। तो इसको मैं जाके सिर्फ एक ग्रेविटी फील्ड असाइन करता हूँ। तो यहाँ में कुछ ज्यादा इक्वेशन सॉल्व नहीं करना पड़ता। यहाँ पे फील्ड्स एंड सॉल्व्स के अंदर तुम्हें फील्ड्स मिलते हैं अलग अलग। हमारे वर्ल्ड में जैसे फील्ड्स रहते हैं वैसे इधर फील्ड्स आते हैं, तो वही फील्ड्स हम रेप्लिकेट करते हैं और कंट्रोल करते हैं। मैं ग्रेविटी ऐड करूंगा, तो ये प्ले करूंगा तो वो बॉल देखो नीचे आने लगा। भाई बॉल इंटरेक्ट नहीं किया, क्यों नहीं इंटरेक्ट किया, क्योंकि मैंने उसको बोला ही नहीं है कि बीच में हम एक पैसिव बॉडी है, वो डायरेक्ट नहीं जा रहा है। तो ये बॉडी तो मूव नहीं होने वाली है हमारे सिस्टम में, तो ये हो गई हमारी पैसिव बॉडी। तो इसको कैसे पैसिव बोलूंगा, तो प्ले जैसे करता हूँ मैं, तो ये देखो ये अभी इंटरेक्ट करेगा उसके साथ। तो ये हम जो स्कूल में पढ़े बेसिक एक्टिव बॉडी और रिजिड बॉडी डायनामिक्स वही है। तो क्या स्टार्ट में इसलिए सीखेंगे क्योंकि आगे जाके अगर फॉर एग्जांपल हमें कपड़े का सिमुलेशन करना है, यानी सीएफएक्स करना है, हेयर एंड फर का इंटरेक्शन दिखाना है कैरेक्टर के बॉडी पे, तो हमें वो हेयर उस कैरेक्टर के बॉडी पे कैसे इंटरेक्ट करेंगे उसके बारे में पता होना चाहिए। जैसे उसका फ्रिक्शन कितना है, वो कितने सिल्की है, वो पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अनदर एग्जाम्पल कपड़ा, कैरेक्टर के बॉडी से वो कपड़ा कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, सिल्क का कपड़ा कैसे इंटरेक्ट करेगा, रफ सरफेस है तो वो कैसे इंटरेक्ट करेगा, तो वो सब चीजें हमें आरबीडी में पता चलती है। तो और एक एग्जांपल देता हूँ, अगर आयरन बॉल इंपैक्ट कर रहा है, हेवी बॉल है, आयरन बॉल इंपैक्ट कर रहा है बॉल पे, तो उसका इंपैक्ट कैसा रहेगा, और प्लास्टिक बॉल का इंपैक्ट कैसा रहेगा बॉल पे, उसका मास कितना है, उसका बाउंसीनेस कितना है, वो सब चीजें हम आरबीडी में सीखते हैं कैसे कंट्रोल करना है और उनको रियलिज्म की तरफ कैसे लेके जाना है। तो इसलिए हम स्टार्ट जो भी एफएक्स आर्टिस्ट स्टार्ट करेगा
एफएक्स स्टार्ट हमें करना है आरबीडी से। तो आजकल तुम इंडस्ट्री में देखोगे ये सब तोड़ते फोड़ते वो सब चीजें जो बनती है वो आरबीडी आर्टिस्ट का काम रहता है, रिजिड बॉडी डायनामिक्स। तो यहाँ तक रिजिड बॉडी डायनामिक्स के बारे में तो हम कोर्स, हेलो ये माइक्रोफोन किसका स्टार्ट है? हेलो, माइक्रोफोन म्यूट कर दे। ओके, तो हम जो कोर्स स्किल डिस्कवरी के साथ पे हम इंट्रोडक्शन का कोर्स मैंने ऐड किया है, उस पे हम यही डिटेल में सीखेंगे आरबीडी इंस्ट्रक्शंस की, चीजें बनती कैसे, चीजों को हम तोड़ेंगे कैसे और उसको कंट्रोल कैसे करेंगे, वो सब बेसिक चीजें हम आरबीडी रिजिड बॉडी डायनामिक्स ऑफ इंट्रोडक्शन में देखेंगे। तो फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें मेरे फाइल्स दिखाता हूँ जिसपे मैं एक करंटली एक वर्क चल रहा है जहाँ पे मुझे लिबर्टी स्टैचू को तोड़ना है। तो मैं आपको वो फाइल दिखा देता हूँ जहाँ पे मैंने खोल के रखा है। व्हाट आर द करियर ऑप्शंस इन दिस फील्ड? यस, बताता हूँ। करियर ऑप्शंस पे आता हूँ मैं, एक एग्जांपल दिखा के आपको करियर ऑप्शंस में आता हूँ। एक शॉट है जो इसमें मैं काम कर रहा हूँ अभी, एक स्पेसशिप है। आपको मेरा भी काम देखना है तो आप मेरे चैनल पे जा सकते हो। आई हैव गॉट यूट्यूब चैनल जहाँ पे मैं मेरे खुद के वर्क्स अपलोड करता रहता हूँ। तो तुम ये वाले चैनल पे जाके देख सकते हो। तो यहाँ पे जो कुछ है वो सब स्क्रैच से मैंने ही बनाए। एक मूवी बनाई है मैंने लॉकडाउन में, एक्स्ट्रा टाइम था तो, एक साईफाई मार्शियंस करके, जैसे मार्स पे जाके बंदे कैसे रहेंगे। तो इसी का एक सेकंड पार्ट निकल रहा हूँ मैं, जिसमें मुझे ये शॉट चाहिए था कि स्पेसशिप क्रैश होती है और वो स्पेसशिप आके गिरती है अपने लिबर्टी स्टैचू पे। तो मैं आपको एक दिखा देता हूँ। जैसे तो ये एक शॉट दिखा देता हूँ तुम्हें कैसे काम होता है, आरबीडीज क्या होती है, फ्लूइड्स का कैसे इस्तेमाल करोगे वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। मेरे फ्लूइड्स का भी कोर्स है, फ्लूइड्स को कैसे कंट्रोल करोगे, जैसे आपको घोस्ट राइडर जैसा इफेक्ट चाहिए वो हम क्रिएट कर सकते हैं। तो ये फाइल ओपन में टाइम लगेगा। तो हाँ, करियर ऑप्शंस के बारे में बता देता हूँ। इसमें करियर अभी जो है एफएक्स आर्टिस्ट को सबसे ज्यादा डिमांड है। वीएफएक्स फील्ड में अगर तुम जाते हो अभी भी देखोगे तो ओपनिंग्स इतनी आ रही है एफएक्स आर्टिस्ट को, क्योंकि तुम अगर कंपेयर करोगे मूवीज, इंडियन बॉलीवुड मूवी कंपेयर करो, मेकिंग देखो, और हॉलीवुड मूवी कंपेयर करो, और डिफरेंस जो मैं बताता हूँ वो ऑब्जर्व करो। जैसे डिस्ट्रक्शन और तोड़फोड़ और वॉर सीन ये लोग हॉलीवुड वाले कितने यूज करते हैं और अपने बॉलीवुड वाले कितने यूज करते हैं वो देखो। तो ज्यादा डायनामिक शॉट्स उनके मूवी में रहते हैं। तो कोई भी उनका मूवी देखो तुम, एक तो साईफाई रहेगा, नहीं तो माइथोलॉजिकल रहेगा, और वहां पे उनको बहुत सारा वीएफएक्स और उसमें भी ज्यादा एफएक्स लगता है। और ये आपको मालूम है या नहीं पता नहीं, पर इंडिया में उनका मेजर काम इंडिया में होता है। मेजर स्टूडियोज जो है जैसे एमपीसी है, डीनेग है, जो 5 वर्ल्ड में के टॉप स्टूडियोज है, उनके ब्रांचेस इंडिया में। ये किसी को पता है क्या नहीं पता नहीं मुझे, पर इस फील्ड में जो लोग रहेंगे उनको मालूम है कि मुंबई, हैदराबाद, बेंगलोर और पुणे, यहाँ पे बहुत सारा काम चलता है इस मूवीज हॉलीवुड का। फिर गेमिंग में बहुत सारा चलता है। गेमिंग भी अगर आप खेलते रहोगे तो गेम में भी जो डायनामिक्स दिखता है तुम्हें, तोड़फोड़ होती है, ब्लास्ट दिखते हैं, वो सब एफएक्स आर्टिस्ट को ही करने पड़ते हैं। तो ये इंडस्ट्री सिर्फ मूवी मेकिंग के लिए नहीं है, आप कहाँ पे भी इसका यूज कर सकते हो। एडवर्टाइजिंग में भी जा सकते हो आगे जाके। जैसे फॉर एग्जांपल कोई क्रीम का ऐड है, क्रीम, तो मेरा एग्जांपल दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने बनाया, देखो ये रियल फ्लो का शोरील है। तो ये एक एनर्जी ड्रिंक का मैंने बनाया, तो तुम यहाँ पे देख सकते हो ये एडवर्टाइजिंग में जो यूज होता है वैसे। तो क्रीम है, क्रीम की ऐड दिखानी है तुम्हें, क्रीम फ्लो होता है, नहीं तो बॉटल में से ऐसी वाइन डांस करते हुए जा रही है इधर, तो भी तो वो सब हम शूट तो नहीं कर सकते। वो करने के लिए हमें एफएक्स आर्टिस्ट की ही जरूरत पड़ती है।
नॉट विजिबल, एक मिनट, अभी हो रहा है विजिबल। तो मेरे चैनल पे जाके तुम देख सकते हो, मैं मेरा काम अपलोड करता रहता हूँ। तो ये देखो, ये जो एडवर्टाइज में यूज होता है क्रीम्स और ये सब बनाने के लिए, जैसे आपको विस्कोसिटी दिखानी है, थिक फ्लूइड दिखाना है, क्रीम दिखाना है, तो ये विस्कोसिटी पे खेलना पड़ता है। यानी वो बेसिक फिजिक्स हो गया, हमें मालूम रहता है कि फ्लूइड सब्सटेंस रहेगा तो कितना विस्कस है, हनी रहेगा तो उसकी विस्कोसिटी ज्यादा है। तो ये जो सब चीजें, ये सब एफएक्स आर्टिस्ट का काम रहता है। जैसे ये भी तुम देखोगे यहाँ पे जाके, तो ऐसे मैंने ये स्लैश क्रिएट किया था वाइन का। तो आप तो ये पूरी की पूरी प्रोसेस, ये पार्टिकल सिस्टम है। जैसे मैंने कहा था पार्टिकल से हम फ्लूइड कर सकते हैं, तो ये वाला पार्ट है। तो बेसिक आरबीडी, इसमें आरबीडी क्या है कि जैसे ये इंटरेक्ट कैसे करेगा ग्लास के साथ, तो मुझे आरबीडी पता होना चाहिए कि फ्लूइड में ग्लास के साथ इंटरेक्ट कैसे करेगा, तो उसके लिए आरबीडी पता होना चाहिए। तो आप मेरे चैनल पे जाके देखो, मैंने बहुत सारा काम डाला है, एफएक्स रिलेटेड है। तो ये शॉट दिखा रहा था मैं, तो ये मेरा शॉट है मूवी का। तो ये इसे स्पेसशिप नीचे आ रहा है और ये शैटर करेगा इस जमीन को। तो आपको अगर स्क्रीन दिख रही है, तो ये मेरा शॉट है। तो ये नीचे आएगा ऐसा, यहाँ से फायर होगी और ये ब्लास्ट होगा नीचे। तो ये सिमुलेशन को टाइम लगता है। तो ये शैटर हो रहा है, देखो नीचे आके जैसे गिरेगी ये सब टूटेगा और यहाँ पे और एक ब्लास्ट होगा। तो वो सब बना है, R&D चल रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस चल रहा है अभी। तो जैसे ये खत्म होगा, आप चैनल पे रहोगे तो तुम्हें दिख जाएगा ये कैसे किया है। तो ये सब टूटेगा, यहाँ से ब्लास्ट होगा और वो फाइनल आउटपुट दिखेगा आपको। तो फाइनल आउटपुट्स कैसे रहते हैं तुम यहाँ पे जाके देख सकते हो। यहाँ पे फाइनल आउटपुट डालता रहता हूँ। तो आरबीडी वाले को ये तोड़ने का फोड़ने का काम करना पड़ता है। जैसे ये स्पेसशिप आ गई नीचे और ये इम्पैक्ट हो गया। तो और किसी को कुछ एफएक्स के बारे में डाउट्स और क्वेश्चंस रहेंगे तो आप मुझे पूछ सकते हो। तो ये कोर्स जो है आपको स्किल रिडिस्कवरी प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे। जैसे बेसिक हम आरबीडी से स्टार्ट करेंगे, ये तोड़ फोड़ तुम सीखोगे। आगे जाके जो कोर्स रहेगा वो ये फ्लूइड सिस्टम का रहेगा। आपको फ्लूइड्स कैसे जनरेट करने हैं, ये फायर कैसे जनरेट करनी है, ब्लास्ट कैसे करने हैं, वो सब नेक्स्ट कोर्स में होगा। फिर पार्टिकल्स कैसे कंट्रोल करने हैं, उसका भी कोर्स है। तो ये सब आपको स्किल रिडिस्कवरी पे कोर्सेस मिल जाएंगे आपको। और डायरेक्ट इंटरेक्शन रहेगा, ऐसे नहीं कि आप लोग सिर्फ वीडियोस अपलोड है, मेरे साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन होगा आपका। आपको जो भी कुछ क्वेरीज और ये रहेंगे, हम ऑन बस इस पे काम करेंगे। ये सॉफ्ट बॉडीज भी रहेंगे, सॉफ्ट बॉडी भी काम करेगा। सॉफ्ट बॉडीज भी आता है, पर बेसिक जो होता है एफएक्स आर्टिस्ट को स्टार्ट अगर करना है, करियर एज एफएक्स आर्टिस्ट आपको करना है, तो आपको स्टार्ट आरबीडी से करना है। उसमें हम सॉफ्ट बॉडीज में आएंगे, फिर एंड क्लॉथ, वो सब आता है। पर मेन जो डिपार्टमेंट है चार, जैसे मैंने बताया ये चार डिपार्टमेंट है, इसके अंदर ही आते हैं। पार्टिकल्स में एन पार्टिकल्स आएंगे, जैसे वो भी एक पार्टिकल का सिस्टम है। आरबीडी के बाद जैसे अमित ने पूछा मुझे कि सॉफ्ट बॉडीज, तो वो भी सॉफ्ट बॉडीज इसमें हम कवर कर लेंगे। और किसी को डाउट है कुछ? यस, कैसे रहता है, हम अगर फॉर एग्जांपल किसी को एफएक्स या ब्लास्ट सीखना है तो हम जाकर यूट्यूब पे बैठेंगे, देखेंगे ब्लास्ट और कर देंगे, पर उसका बेसिक्स किसी को पता नहीं रहता। अगर आपको स्टूडियो में जाके कुछ हायर काम करने, शॉर्ट्स क्रिएट करने, तो तुम कैसे करोगे? सेम टू सेम शॉट तो तुम्हें नहीं आएगा, शॉट तुम्हें हमें जनरेट करना पड़ता है। तो तुम्हें मालूम होना चाहिए कौन सा एट्रीब्यूट क्या करता है, कहाँ पे जाके मैं ट्विक करूंगा तो कौन सा पार्ट कैसे मूव करेगा, कैसे मैं उसको कंट्रोल कर सकता हूँ। यही एक आर्टिस्ट की रहेगी। तो आर्टिस्ट होना है आपको या सॉफ्टवेयर हैंडलर होना है, ये भी आपको डिसाइड करना है। तो ये ऐसे मेन चार डिपार्टमेंट्स एफएक्स के अंदर ये है।
करियर तो बहुत अच्छा है, अभी एफएक्स के लिए बहुत मार्केट है। ओपनिंग्स बाकी डिपार्टमेंट में साल में 1 या 2 बार निकलती है, पर एफएक्स की हर महीने ओपनिंग चल रही है, क्योंकि काम इतना सारा है अभी इंडस्ट्री में, पर एफएक्स आर्टिस्ट नहीं मिल रहे। जैसे एफएक्स आर्टिस्ट सिमुलेशन आर्टिस्ट भी कहते हैं। सिमुलेशंस यानी जैसे सॉफ्टवेयर है, ये सॉल्व करता है ना इक्वेशन, ये इधर गिरा तो ये क्रैक कहाँ तक जाएगा, ये इक्वेशन हमें नहीं करना पड़ता, ये सॉफ्टवेयर हमें सॉल्व करके देता है कि ये जो पत्थर है इसका वेट क्या है, ये कितना हाइट तक उड़ेगा, ये सिर्फ हमें उधर डालना पड़ता है कि ये पत्थर का वेट मास इतना रहेगा, तो ऑटोमेटिकली सॉल्वर कैलकुलेट करेगा वो। पर सॉल्विंग जो होता है उसके लिए टाइम लगता है सिमुलेशंस को। जैसे अभी ये छोटा शॉट है इसलिए आधे 1 घंटे में हो जाएगा, पर अगर पूरा का पूरा समुद्र का शॉट है या वाटरफॉल क्रिएट करना है तो हफ्ता जाता है। तो मोहनजोदारो देखा रहेगा, तो फ्रीलांस काम आया था हमें मोहनजोदारो का, तो उसमें जो एंड का जो सिमुलेशन है तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आई थी कभी बताऊंगा। फिर मोटू पतलू पे हमने काम किया है, मोटू पतलू किंग्स ऑफ किंग्स देखा रहेगा, उधर भी एक वाटरफॉल क्रिएट किया था। तो वो करने में हमने क्या क्या सिस्टम यूज किए। मेरे पास फाइल्स सबके, तो मैं जो प्रोजेक्ट मेरे यहाँ पे तुम्हें दिखेंगे, ये आउटपुट में तुम्हें मेरे फाइल्स पे दिखा सकता हूँ, क्योंकि सबके सब फाइल्स मेरे पास है, ये सब प्रोजेक्ट्स के फाइल्स हैं। जैसे अभी ये लेटेस्ट वाला मैंने यहाँ पे अपलोड किया है, आप देखोगे तो ये कैरेक्टर है जिसपे आग लगी और वो डांस कर रहा है। तो ऐसा एक, ये जाके तुम देख लो तुम्हें समझेगा। तो फ्लूइड वाले का काम क्या है, यहाँ पे इस कैरेक्टर को आग लगाने, जैसे गोस्ट राइडर जैसा, तो मैंने इस कैरेक्टर को पूरा आग लगा दिया और ये डांस कर रहा है और आग उसको फॉलो कर रही है। तो वो रहता है फ्लूइड्स वालों का काम। फिर रेंडरिंग टेक्निक्स और वो सब भी हम देखेंगे। एक फाइनल ऐसा आउटपुट निकालने तक तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि इतना आउटपुट मैं तुमसे निकलवा सकता हूँ। तो और किसी को कुछ डाउट्स रहेंगे इस सेशन के बारे में तो मुझे पूछ सकते हो। और जो ये फॉर्म है रीस्किल डिस्कवरी का, आप प्लीज उसको भर दो। और किसी को कुछ डाउट्स रहेंगे तो 5 मिनट हम रुकते हैं, आप पूछ सकते हो मुझे जो कुछ मैंने 40 मिनट तक आपको बताया उस चीजों में। तो एफएक्स का बहुत मेजर पार्ट है आरबीडी, उसी पे सब डिपेंड करता है, ये ध्यान में रखो। तो किसी को कुछ डाउट्स रहेंगे तो यू कैन आस्क मी। ये एक शॉट है, हम उसका प्ले ब्लास्ट मार के देखते हैं, टाइमिंग का दिखेगा। जब तक क्वेश्चंस आते हैं तब तक प्ले ब्लास्ट मारते हैं तो आपको टाइमिंग वो दिख जाएगा। तो एनीवन एनी डाउट्स, क्वेश्चंस? आई एम वेटिंग फॉर द क्वेश्चंस। इस इंडस्ट्री में मींस एफएक्स आर्टिस्ट अभी सबसे डिमांड में है। तो प्ले ब्लास्ट है, इसको रेंडर आउट नहीं कहते, ये सिर्फ टाइमिंग समझने के लिए होता है। ये भी हम सीखेंगे क्या होता है क्या नहीं। चलो भाई, एनी क्वेश्चंस जल्दी पूछो ये प्ले ब्लास्ट होने से पहले, उसके बाद हम सेशन एंड करेंगे। What about the salary based in field, sir? Give some idea. सैलरी एफएक्स आर्टिस्ट, अभी एक मेरा स्टूडेंट है, उसका नाम उमेर करके, वो अभी लगा 19 को उसका ज्वाइनिंग है, कल ही 19 पे। तो टेक्निकलर में वो ज्वाइन हुआ है एज ए एफएक्स आर्टिस्ट। तो उस बंदे को अभी 26,000 वो स्टार्ट में दे रहे हैं। ये प्रूफ है मेरे पास, परसों उसका साथ कॉल हुआ है, इसलिए मैं अभी तुम्हें डायरेक्टली कितने पे उसके हायर किया है वो बता रहा हूँ। वो फ्रेशर है, वो कुछ एक्सपीरियंस वाला नहीं है। और जो फ्रेश एक्सपीरियंस बंदा है, मेरा और एक दोस्त जो मैं जब इंडस्ट्री में काम करता था उनके साथ कांटेक्ट में हूँ, वो भी मिस्टर एक्स में है अभी। तो उसका सैलरी अगर तुम पूछो रहे हो तो वो 90K ले रहा है,
और उसका एक्सपीरियंस तुम 2013 से काम कर रहा है बंदा, तो उसका 90K अभी ले रहा है वो। तो ही वॉज वर्किंग इन डीनेक, अभी 2 महीने पहले उसने मिस्टर एक्स ज्वाइन किया, टेक्निकल के अंडर ही है वो भी। तो वो हिसाब से एफएक्स फील्ड का तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये एफएक्स फील्ड का बता रहा हूँ मैं। एफएक्स का डिमांड अभी बहुत है। उसका जैसे आपका स्टोरेज भी अच्छा होना चाहिए, आपका कंट्रोल भी सॉफ्टवेयर पे अच्छा होना चाहिए, तो आपको टेक्निकल नॉलेज ज़्यादा चाहिए। जैसे मैंने पहले भी कहा, तुम आर्टिस्ट बनना चाहते हो या सॉफ्टवेयर हैंडलर, ये तुम डिसाइड करो। सॉफ्टवेयर हैंडलर यानी वो ट्यूट देख के हम बना देते कुछ, पर एक पर्टिकुलर शॉट दिया तुमको बनाने में, तो तुम वो निकाल सकते हो क्या, वो रहता है आर्टिस्ट का काम। तो ये डिफरेंस तुम समझ लो, इस इंडस्ट्री में रहना है या ग्रोथ चाहिए तो इंडस्ट्री में। नहीं तो सॉफ्टवेयर हैंडलर्स बहुत मिल जाते हैं, उनको सिर्फ बताया जाता है कि ये पाइपलाइन है, ये टूल्स है, ये जाके ट्वीक करना है, ये आउटपुट निकालना है। तो वो सब भी हम देखेंगे, कोर्स के बारे में तुम सब चीजें बताऊंगा। Any questions? Any more questions? तो ये देखो टाइम ले रहा है सिमुलेशन को, जैसे ब्लास्ट बन रहा है तो बहुत टाइम ले रहा है। So no questions. Come on guys, 5 minutes more, 45 को हम एंड करेंगे सेशन। जितना होता है प्ले ब्लास्ट भी देख लेंगे, क्योंकि ये टाइम टेकिंग काम रहता है सिमुलेशंस का। 1-2 घंटा भी ले सकता है एक सिमुलेशन सिर्फ प्ले ब्लास्ट मारने में। तो ये शॉट तो पूरा का पूरा स्क्रैच से मैंने ही बनाया, तो स्पेशली भी मैंने मॉडल किए, जैसे मॉडलिंग करता था मैं तब का टाइम है, तो एज ए मॉडलर में इंडस्ट्री में था। तो स्टार्टिंग मैंने 3D मॉडलर से की थी, और बाद में मुझे एफएक्स में इंटरेस्ट आया, तो मैं ये फील्ड में शिफ्ट किया। जो पुराना स्टूडियोज मालूम रहेगा किसी के थे, उसको एचओडी जो थे अभिषेक सर करके, उनके अंडर सीखा हूँ मैं ये सब। वो अभी इधर नहीं है, वो अभी मलेशिया में सेट है। तो मैं, आपके कोई क्वेश्चंस नहीं आ रहे तो मैं ये प्ले ब्लास्ट एंड करता हूँ और सेशन भी एंड कर देते हैं। तो मैं स्टॉप कर रहा हूँ, प्ले ब्लास्ट देख लेते हैं कैसे हो गए। तो ये क्रैक तो नहीं हो रहा, वो और आधा घंटा लेगा, तो इससे पहले हम एंड कर देते हैं। एनी क्वेरीज, एनी डाउट्स, आस्क। हो जा भाई प्ले ब्लास्ट। So guys, fill the format skill discovery। तो ये प्ले ब्लास्ट होने में टाइम ले रहा है। Thank you sir, the session was very informative। Okay, thank you। देखता हूँ ये प्ले ब्लास्ट क्यों नहीं आया। ठीक है, प्ले ब्लास्ट जनरेट नहीं हुआ है, देख लेते हैं। Promote the courses। Okay, so guys, if you like the session, you can join the course at Skill Rediscovery of RBD, Introduction to RBD in Maya। तो यहाँ से मैं बेसिक से आपको स्क्रैच से चीजें बताऊंगा। इस कोर्स का फायदा वही होगा कि आरबीडी आपका एकदम स्ट्रांग हो जाएगा, आगे जाके आप बड़े डेमोलेशंस, बड़ी बिल्डिंग तोड़ने में भी आपको काम आएगा। तो ये कोर्स हमने स्किल डिस्कवरी पे स्टार्ट किया है। So boys, check its content, you can check the content on the site also। तो क्या क्या कंटेंट होगा,
और वो सब चीजें. So thank you guys for attending this seminar. You can visit Skill Rediscovery and check for our courses. I'm planning for advanced course also. जिस एडवांस कोर्स में मीन्स जैसे मैंने ये वाला शॉट बनाया कि पूरा का पूरा ये कैरेक्टर कैसे नाच रहा है फायर का, ये पूरा का पूरा एक बना के अब भी ऐसा पूरा पूरा आउटपुट निकाल पाओगे, ऐसा एक एडवांस कोर्स में डालने वाला हूँ जल्दी. तो आप स्किल डिस्कवरी पे चेक करो और टच में रहो. जैसे ये कोर्स खत्म होगा मैं अपलोड करता रहूंगा नए नए कोर्सेस. जिन को इंटरेस्ट है वो लोग ज्वाइन करो स्किल डिस्कवरी पे. Okay guys, then thank you. I'm going to end this session. Bye bye, take care. और मास्क लगा के घूमो, ऐसे ही मत घूमो. चलो फिर बाय बाय. बाय सर, थैंक यू. बाय. Thank you, sir. बाय बाय. Bye, sir.